नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं मिथुन राशि के लिए शनि की जो चाल बदली है उसके बारे में। तो एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये मिथुन राशि के लिए है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न दोनों के लिए है। देखिए, राशि और लग्न दोनों के लिए ही है। राशि का मतलब होता है जहाँ पर आपका चंद्रमा है। अगर आपका जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर 3 नंबर लिखा है या चंद्र कुंडली में पहले भाव में 3 नंबर है तो आपकी मिथुन राशि है। अगर आप अपना राशि चक्र खोलते हैं और जहाँ पर लग्न कुंडली है उसमें पहले भाव में 3 नंबर लिखा है तो वो आपका मिथुन लग्न है। राशि 2.5 दिन तक एक ही रहती है। 2.5 दिन तक लगभग एक ही राशि रहती है। चंद्रमा एक ही राशि में रहता है। चंद्रमा उस राशि के अलग अलग नक्षत्रों में जाता है हर दिन लगभग, पर रहता एक ही राशि में है। और लग्न हर 2 घंटे बाद बदल जाता है। 2-2.5 घंटे में 2 बार, डिपेंड करता है कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, पर नॉर्मली 2 घंटे में बदल जाता है। इसलिए लग्न ज़्यादा स्पेसिफिक है। राशि बड़ी पिक्चर को दिखाती है। राशि से हम सुख दुख, मन की भावनाएं, प्रेम, ये सब देखते हैं, खुशी। और लग्न से विवेक के लेवल पर देखते हैं, सक्सेस, धन, पैसा या फिर कोई चीज़ की इंटेलेक्ट के लेवल पर क्या रहेगा उसको हम लग्न से देखते हैं, उसको हम विवेक के लेवल पर देखते हैं। तो उन दोनों के लिए ही है। तो जो शनि का परिवर्तन, उसकी जो चाल का परिवर्तन है, जो अब तक मार्गी नहीं था, जो अब तक वक्री चल रहा था, जो अब तक पीछे जाने वाला चल रहा था, वो मार्गी होने वाला है। पीछे सामने जाने लगेगा, सीधा चलने लगेगा। तो एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि शनि जो कारक हैं वो कर्म के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, रियलिटी के कारक हैं, प्रैक्टिकलिटी के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं। और एक तरफ से वो रोग, शोक, पतन, ये सब चीज़ें, क्राइम, अकल्ट, इसके भी कारक हैं। ठंडी चीज़ें, दूर की चीज़ें, गरीब लोग, उन सबको, आम जनता है उस सबको भी शनि दिखाते हैं। उन सब के भी शनि कारक हैं। तो अब वो डायरेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट होगा, लोग प्रैक्टिकल होंगे, आप भी प्रैक्टिकल होंगे, आप रियलिटी को समझ पाएंगे। ये सब चीज़ें के लिए शनि अच्छा है। शनि क्या दिखाता है? शनि दिखाता है इंडिपेंडेंट होना भी शनि दिखाता है। वो शनि समझाता है कि अपने ऊपर जीना, अपने ऊपर मेहनत करना, ये समझ पाना कि जो भी कुछ करना है अपने ऊपर करना है। आप अपनी चीज़ों को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटियों को दूसरों पे डाल के आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो पड़ेगी। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हर चीज़ के लिए दूसरा जिम्मेदार है, कि भाई मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पेरेंट्स पे पैसा नहीं था, या फिर मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरे साथ नहीं था, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो क्या रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने आप का पीछा छुड़ा रहे हैं। आपने हर चीज़ दूसरों पर डाल दी। अब डाल दी, हो सकता है ऐसा हुआ हो, पर उससे आपका माइनस ये हुआ कि अगर आपने उस पर डाल दिया तो आपके पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन सच सिचुएशन दैट आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कंडीशन को अपने ऊपर लेना ये शनि सिखाता है। और डायरेक्ट शनि इस मामले में अच्छा है। जब वक्री शनि होता है, कई बार लोग उससे भागते हैं, तो ट्रांजिट में भी भागते हैं। ऐसा नहीं है, वो वक्री चल रहा था, आप भी और लोग भी उस चीज़ों को दूसरे पे डाल रहे थे। अब आप अपने ऊपर लेना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जब अपने ऊपर लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। वो बात अलग है कि अब चूंकि अष्टम में है और यहाँ से आपके कार्य के भाव को देख रहे हैं तो मेहनत ज़्यादा कराएंगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ लाभ होगा। पर ये बात दूसरी ये भी है कि इस समय की गई मेहनत आपको आगे काम आने वाली है। ये जो मेहनत है वो आपको बना जाएगी। ये जो मेहनत है आपको कुछ चीज़ें सिखा के जाएगी नई, जो बाद में आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगी। शनि का जब भी ढैया बोलते हैं इसको, टफ ट्रांजिट होता है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए होता है, वो आपको कुछ बनाने के लिए होता है, वो आपको आपके अंदर छिपे हीरे को तराशने के लिए होता है। देखिए, शनि प्रैक्टिकलिटी को दिखाते हैं। अगर प्रैक्टिकलिटी में देखें, आप रियलिटी में देखें तो कहीं पर शीशा नहीं है। आप इस बात को समझिएगा, शीशा नहीं है मतलब मिरर नहीं है जिसमें आप अपने आप को देख सकें। सब एक दूसरे को देख सकते हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आप भी दूसरे को देख रहे हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, अपने आप को नहीं देख सकते आप। तो आप ये नहीं कि सिर्फ आप
फिजिकली नहीं देख सकते, आप इंटरनली भी नहीं देख सकते, आप अपनी कमियां नहीं देख सकते। और ये एक प्रैक्टिकलिटी है, सिर्फ एक चीज है जहां आप देख सकते हैं, पानी, जल। वो भी कब? जब वो स्थिर हो, जब वो रुका हुआ हो, तब आप उसमें अपने आप को देख सकते हैं। और जल क्या है? किसको दिखाता है जल? चंद्रमा को। चंद्रमा किससे रिलेटेड है? मन से। तो जब आपका मन स्थिर हो, मन शांत हो, तब आप अपने आप को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आत्म अवलोकन कर सकते हैं। और वो कब होता है? जब लोग ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, ज्ञान में होते हैं। तो वो एक स्टेज है, तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे। और जब अपने आप को समझ पाएंगे तो दूसरों को समझ पाएंगे कि भाई ये भी हमारे जैसे ही हैं, उनका भी ऐसा ही मन है। अब जब हम उनको अपने से अलग करते हैं कि मैं अलग, वो अलग, उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो ये चीज़ शनि से आती है, वैराग्य शनि से आता है, ध्यान शनि से आता है। तो फिलहाल हम बात करें शनि की तृतीय दृष्टि की, तो भाई मेहनत कराएंगे काफ़ी, और ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पर आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आए, काम ज़्यादा आए, पर आप उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, बल्कि उसको भगाना है, उसकी तरफ जाना है। वो 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी आए तो हमें 3 करने को तैयार हैं। 2 काम नए सीखने के लिए आए तो हम 3 सीखेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर उससे लक साथ देगा आपका, क्योंकि भाग्य का स्वामी अष्टम में है। जितना खतरा लेंगे, जितना रिस्क लेंगे, जितना हार नहीं मानेंगे, जितना हिम्मत करेंगे, जितना आगे बढ़ने के लिए जुझारू रूप से लगे रहेंगे, उतना अच्छा है। एक और बात है, अगर आप रिसर्च में हैं, अगर आप अकल्ट में हैं, अगर आप दूसरों के पैसे को संभालते हैं, कुछ इस तरह का आपका काम है, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप कुछ इस तरह का काम करते हैं जो अष्टम से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपके लिए अच्छा करेगा शनि, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी जगह मेहनत ज़्यादा कराएगा। शनि की 7वीं दृष्टि जो है वाणी के भाव पर रहेगी। वाणी का खास ख्याल रखें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके प्रियजनों के बीच में दूरी क्रिएट करे। शनि दूरी को भी दिखाते हैं, सूर्य से सबसे दूर है। हम नेशवन, प्लूटो, हर्सल, उनकी तो बात करते नहीं है, यूरेनस और ग्रहों में शनि सबसे दूर है, तो दूरी को दिखाते हैं, ठंडी चीज़ों को दिखाते हैं। अगर आपका काम ठंडी चीज़ों का है, आइसक्रीम का है, और या फिर मुर्दा चीज़ों का है, जैसे कि लेदर हो गया, तो उससे आपको पैसा आ सकता है, वो उसके लिए अच्छा है, उससे आपको धन आएगा। अगर ऐसी फील्ड में आयरन का आपका कुछ काम है, पेट्रोल डीजल का आपका कुछ काम है, तो उसमें भी आपकी उन्नति रहेगी, धन आएगा। पर नॉर्मली वाणी का थोड़ा ख्याल करना है। वाणी की वजह से घर में आसपास के लोगों में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। मतलब किसी भी चीज़ को मीठी वाणी से, डिप्लोमेटिसिटी से सुधारना है, संभालना है, वही एक तरीका है फिलहाल। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो बच्चों के ऊपर आएगी, बच्चों के भाव पर आएगी, तो काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे आप अपने बच्चों के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति। अगर स्टूडेंट हैं तो काफ़ी मेहनत करनी होगी अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं, काफ़ी मेहनत करनी होगी अगर आपको अपनी जो तैयारी है उसको बढ़ाना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। मेहनत बहुत होगी तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि शनि तभी रिजल्ट देते हैं। पूरी मेहनत करना, प्लान बनाना, उसके लिए फिर कर्म करना। और याद रखिए, शनि कहते हैं कि भैया जब तक दम लगा के मेहनत नहीं करोगे कुछ होना नहीं है। मतलब अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नींद तो थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अब नींद आ रही है तो मन तो करा सोने का, ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी, तो सो जाओ भाई, ऐसा नहीं है। आ रही है तो भैया जाओ, पानी से मुंह धो, मुंह पे तमाचे मारो या कुछ भी करो, किताब खोलो और पढ़ो, याद करो, दिमाग लगाओ। मूड को चेंज करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, कुछ जोक सीख सकते हैं 5 मिनट का, उस पर भी इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उसको देख चक्कर में वही ना घुस जाएं कि फेसबुक से एक वीडियो से यूट्यूब से फिर इंस्टाग्राम में। ऐसा ना हो कि वो जो चीज़ है वो आपको ऊपर कंट्रोल कर ले, जो अक्सर होता है। उससे थोड़ा सा मूड फ्रेश किया, फिर से अपने काम पे आए, फिर अपना वो जो भी आपने टाइम टेबल, जो आज का गोल है उसको पूरा डिसाइड करना है। तब तक सोना नहीं है जब तक आप उसे कर नहीं लेते। फिर अगले दिन का, इस तरह हफ्ते का, पूरे महीने का, पूरे साल का आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने सोचा इस साल में ये कर देना है, तो फिर क्या होगा, आप सोचेंगे यार साल में ही तो करना है, आज थोड़ी करना है, कल कर लेंगे। अगला दिन भी यही होगा, साल में ही तो करना है, अब थोड़ी ना करना है, कल कर लेंगे। फिर जब महीना बीत जाएगा तो फिर कहेंगे यार 1 महीना बीत गया, फिर भी यही दिमाग में आएगा, यार साल में ही तो करना है, अगले महीने कर लेंगे। तो समझिए इस बात को कि मन
बड़ा बहरूपिया है, मन बड़ा खिलाड़ी है, अब कैसे भी कहना चाहें। वो आता है जो गीता आई थी, जो महाभारत का जो सीरियल आया था, उसमें वो बोलते हैं कि मन से बड़ा बहरूपिया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपिया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। राह भुलाता है, भ्रम में डालता है, जानबूझ के भ्रमित करता है, खेल खेलता है आपके साथ, आपके साथ खेल खेलता है और आप उसके खेल में फंस जाते हैं। आपको क्या करना है, उसको सिखाना है। आप उसके स्वामी हैं, वो आपको सुनना चाहिए। आप खुद कहते मैं तो वही करूंगा जो मन कहेगा, मतलब आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं भैया मैं तो नौकर हूं भाई, जो मन कहेगा वही करूंगा, मैं सेवक हूं मन का, और मैं तो वही करूंगा जो मन कहेगा। तो क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं भाई मैं नौकर हूं, मैं सेवक हूं, जो मन कहेगा मैं वो करूंगा। होना चाहिए उल्टा कि भैया मन वो कहेगा करेगा जो मैं कहूंगा। तो ये चीज आपको सिखाना चाहते हैं कौन? शनि, गुरु शनि। ये बहुत दमदार प्लेनेट है शनि, और जिसने मन को काबू में कर लिया उसने शनि को काबू में कर लिया, और जिसने शनि को काबू में कर लिया भैया उसने क्या कर लिया? दशम और एकादशम जो भाव है, मतलब कि पोस्ट, प्रमोशन, लाभ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने की, आपको उच्च पद देने की, फेम देने की जो जिम्मेदारी है वो शनि की है। तो समझ लीजिए इस चीज को आपको करना है। इसके बाद जो और रेमेडी है, हनुमान जी की पूजा करना, बजरंग बली की पूजा करना, बजरंग बाण का पाठ करना, भोलेनाथ की पूजा करना, माता काली की पूजा करना, वो तो है ही है, वो बहुत स्ट्रांग रेमेडी है। और उनका मतलब भी यही है कि जब हनुमान जी से आप सीखेंगे तो उससे भी यही बात निकल के आएगी। हनुमान जी की जिंदगी की एक एक घटना से ऐसी ऐसी बड़ी बात निकल के आएगी कि अगर आप उसका पालन करेंगे तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यह था छोटा सा आइडिया कि शनि आपके जो बदल रहे हैं 30 सितंबर से, वो जिंदगी में क्या लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपसे इस वीडियो से जरूर कोई लाभ होगा, जरूर आप इससे कुछ लेके जाएंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, और उससे फिर अगर जीवन में उतारा है तो 100% आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको ये अच्छा लगता हो आपको दूसरों को भी देखना चाहिए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।